हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपको दोस्त और एजुकेटर रूपेश कुमार। आज हम देखने वाले हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हिंदी में बोलेंगे विस्तीर्ण गुण और गहन गुण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हूँ। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा जो भी हम यूज़ करते हैं किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सिस्टम को, किसी सिस्टम के स्टेट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे। यही सब हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ होता है। यही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन हो गया आपका, एनर्जी, ये सब को क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हिंदी में अगर बोलेंगे तो परिवर्ती। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस वेरिएबल्स या फिर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही सिस्टम का स्टेट डिफाइन होता है। किसी तंत्र की अवस्था को अगर हमें परिभाषित करना है तो हम उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में ही कर पाएंगे, है ना, प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में ही कर पाएंगे। जैसे कि मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड में अगर हम थोड़ा टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लेते हैं एक सिस्टम है, ठीक है, जो क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अभी स्टेट क्या है इसका, सॉलिड में है ना। सिस्टम का स्टेट सॉलिड है, अवस्था क्या है, ठोस है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसमें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस सिस्टम का स्टेट किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो सिस्टम का स्टेट है जो, है ना, स्टेट ऑफ द सिस्टम वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है स्टेट वेरिएबल्स पे। ठीक है, स्टेट के वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। स्टेट वेरिएबल्स क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, संगठन, मतलब कंपोजिशन, एनर्जी, ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेट वेरिएबल्स चाहिए। और स्टेट वेरिएबल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी बोल देते हैं। तो इसी स्टेट वेरिएबल्स या फिर प्रॉपर्टीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटेंसिव पार्ट में एंड इंटेंसिव पार्ट में। तब इसको हम एक एक करके समझेंगे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को। ठीक है, और इंटेंसिव का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एक्सटेंसिव को। हम एक्सटेंसिव में तीन प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखना है। ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की परिमाण या फिर मात्रा पर ये डिपेंड करता है। पदार्थ की मात्रा या फिर परिमाण पर डिपेंड करता है। अभी मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आपको सिंपली याद रखना है, फिर लास्ट में हम दोनों का बीच का डिफरेंस भी हम लोग पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हम देखेंगे सेकंड, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइड कर दें उस सिस्टम को, ठीक है, डिवाइड कर दें तो उसका जो वैल्यू होगा, डिवाइड वैल्यू जो होगा वो इक्वल नहीं होगा किसके, इंटायर सिस्टम के, इंटायर सिस्टम के। और थर्ड ये देखेंगे हम कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी शोज करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। एक एक करके अब इसको समझते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को हम एक एग्जांपल लेकर के। जैसे ये हमारा एक सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, मान लेते हैं इसमें हम वॉल्यूम को ले लेते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम है, ठीक, ये पूरा वॉल्यूम है इसमें, है ना, इसमें कोई आयतन है इसका, मान लो ये 5 लीटर का है ये, है ना, इसका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है। आयतन कितना है सिस्टम का, ये हमारा क्या है, सिस्टम है, इसका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है। अगर हम सिस्टम को डिवाइड कर दें 3 पार्ट्स में, अगर हम सिस्टम को डिवाइड कर दिए 3 पार्ट्स में इस टाइप से, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं 2 लीटर है, तो ये भी 2 लीटर, ये 1 लीटर हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 लीटर हो गया। अब ये 2 लीटर हो गया, ये 2 लीटर हो गया। तो देख रहे हो आप, क्योंकि ये 5 लीटर था इंटायर सिस्टम का, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इंटायर सिस्टम का कितना है, 5 लीटर है, कितना है, 5 लीटर। लेकिन अगर हम डिवाइड कर दें तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर हो जा रहा है। मतलब ये 5 लीटर के क्या इक्वल है, क्या नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड होता है। डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। जो हमारा पूरे सिस्टम का जो वैल्यू था 5 लीटर था, उसके अब अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और साथ में ये है कि अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ये, है ना, ये 1 लीटर है, क्या है, एक मात्रा ही है, क्वांटिटी है। 2 लीटर, 2 लीटर, तो ये सब क्या है, क्वांटिटी है, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है ये। थर्ड हम ये देखेंगे कि इसको एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अगर मैं 1 लीटर प्लस 2 लीटर प्लस 2 लीटर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जा रहा है।
मतलब अगर हम इंडिविजुअल जो पार्ट्स जो डिवाइड किए थे अगर उसको हम जोड़ दें, है ना, तो क्या हो जाता है, वो पूरे सिस्टम का वैल्यू हमें दिखा देता है। तो इसको हम बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब इसमें हम मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मास भी आता है। ठीक है, तो मास को जैसे समझते हैं हम, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं इसका 5 kg वेट है इसका, ये क्या है, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, जिसमें भी आप डिवाइड करना चाहें, अगर हम डिवाइड कर देते हैं, मान लो इसका 2 kg होगा, तो इसका 1 kg होगा, इसका भी क्या होगा 1 kg, और इसका भी होगा 1 kg। कुछ भी हो सकता है, 1.5 kg भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.2 हो सकता है। ऐसा है, सिंपल वे में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो यहाँ पर देख रहे हो, समझ में आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, पदार्थ की मात्रा पर। तो देख रहे हो आप 2 kg 1 kg क्या है, पदार्थ की मात्रा है, परिमाण है, इस पर डिपेंड कर रहा है मास। ठीक है, मास के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे क्या था हमारा वॉल्यूम को हम, तो दोनों किस में था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, उसके बाद क्या डिवाइड किए हम लोग, डिवाइड किए तो 1 kg 1 kg 1 kg 2 kg, देखो अलग अलग है किसके, इंटायर सिस्टम के। इंटायर सिस्टम हमारा क्या 5 kg का था, बट हम डिवाइड कर दिए सिंपल पार्ट में, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट भी प्रूफ हो जाता है। और थर्ड में क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसको डायरेक्टली ऐड करें 1 kg 1 kg 1 kg प्लस 2 kg, तो कितना हो रहा है 5 kg, है ना। तो ये भी क्या शो कर रहा है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर मतलब से जोड़ते हैं तो ये पूरे सिस्टम के वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो हमारा वॉल्यूम और मास कैसा हो गया, वॉल्यूम मास हमारा हो गया तुम्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो गया। ये सब समझ गया होगा। और हम देख लेते हैं, अब हम देखते हैं थोड़ा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक एक करके फिर हम समझेंगे दोनों को, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इसको हम डिवाइड करने पे जो डिवाइड का वैल्यू आता है, सिस्टम को अगर हम डिवाइड कर देते हैं उसका वैल्यू इक्वल रहता है किसके, इंटायर सिस्टम के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट, एडिटिव प्रॉपर्टी शोज नहीं करता है। अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको, एडिटिव प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। जैसे एक सिस्टम ले लेते हैं हम, ये हमारा एक सिस्टम हो गया। मान लो हम टेम्परेचर पे चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो कैसे है ये मैं आपको यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, टेम्परेचर ले लिए। अगर मान लो इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है, इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं सिस्टम को अगर डिवाइड कर दूँ 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में, अब जितने भी पार्ट्स में कर सकते हो, तो क्या होगा, इसका भी टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि आपको पता है पूरे सिस्टम का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सिस्टम के किसी भी पार्ट्स में हम जाएंगे, किसी भी भाग पर जाएंगे, तो सब का टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो इस वाले भाग का भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा, इस वाले भाग का भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और इस वाले भाग का भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो सबसे पहला तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, नहीं है, अमाउंट नहीं है ना टेम्परेचर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, हम जो डिवाइड किए वैल्यू वो इक्वल है किसके, इंटायर सिस्टम को। देख रहे हो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया इस वाले पार्ट को, इसका भी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इंटायर सिस्टम का भी 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जो भी हम पार्ट इसमें डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जितने भी पार्ट में इसको डिवाइड करें, सभी पार्ट का वैल्यू सेम ही होगा, जो हमारे सिस्टम के वैल्यू का इक्वल होगा। जैसे इस पार्ट का भी हम देखें तो कितना है वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, जबकि सिस्टम का भी 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो क्या है, हम जितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए टेम्परेचर क्या है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। और साथ में हम देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज शोज नहीं करता है, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे इस 25 प्लस कितना 25 1 2 3 4, अगर सब 25 को हम जोड़ेंगे 25 प्लस 25 प्लस 25, तो कितना हो जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, जबकि इंटायर टेम्परेचर कितना है सिस्टम का 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या कर रहा है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को आप इजी वे में समझ सकते हो। आप उसको सिंपल सा सिस्टम के फॉर्म में लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रेशर का, ये हम प्रेशर को हम चेक करेंगे कि क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर इस सिस्टम का मैं प्रेशर मान लूँ 25 atm है,
ठीक है। पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है 25 atm है। दाब कितना है पूरे सिस्टम का तंत्र का 25 atm है। तो इसमें पूरे सिस्टम में इसका कितना प्रेशर है 25 atm, ये हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, अगर मैं इसको 3 भाग में डिवाइड कर दूं, जैसे ये मेरा एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया, तो पहले पार्ट में भी प्रेशर कितना होगा 25 atm ही होगा, जबकि दूसरे पार्ट में भी प्रेशर कितना होगा 25 atm ही होगा। क्योंकि प्रेशर तो अलग अलग वैल्यू है नहीं, अमाउंट पर डिपेंड करता नहीं, पूरे सिस्टम का उतना दिखा रहे हो। तो हम किसी भी पोर्शन को उठाएं सिस्टम का, किसी भी भाग में हम चेक करेंगे प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा पूरे सिस्टम में सेम ही होगा। तो इसका भी कितना होगा 25 atm होगा। ठीक है, 25 atm होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो अमाउंट पे डिपेंड कर नहीं रहा है, इसमें कोई मास वाला पोर्शन तो है ही नहीं, तो पहला वाला जो था अमाउंट पे डिपेंड तो नहीं करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ये सही है यहाँ पे। सेकंड क्या है, इसके हर एक पार्ट का वैल्यू देखो, इंडिविजुअल पार्ट कितना है 25 atm है। अगर मैं इस पार्ट को उठा लूँ, है ना, इस पार्ट वाले को देखूँ तो इसका भी कितना है 25 atm है, जो कि सिस्टम के वैल्यू से इक्वल है। और थर्ड पार्ट क्या है, अगर हम तीनों को जोड़े 25 + 25 + 25 तो कितना हो जा रहा है 75 atm हो जा रहा है, जो कि गलत है। तो ये वाला भी एडिटिव प्रॉपर्टी शोज नहीं करता है, तो प्रेशर भी क्या होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसमें डिफरेंस को, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है, देन हम इसके और एग्जांपल करेंगे। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, वॉल्यूम मास के बारे में हम लोग देखे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आया, प्रेशर और टेम्परेचर देखे तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आया। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं पहले, तो इससे क्या होगा आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए सिस्टम। तो किसी सिस्टम में जितना अमाउंट कंटेन है, जितने सिस्टम में जो किसी कंटेनर में या फिर सिस्टम में जितना अमाउंट है मैटर का, है ना, पदार्थ की जितना परिमाण है या फिर मात्रा है, उस पर क्या करता है एक्सटेंसिव डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने मास के केस में देखा, वॉल्यूम के केस में देखा, इसमें क्या पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है। जबकि इसमें क्या है इंटेंसिव में डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द मैटर, मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है जो सिस्टम में है, जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर के फॉर्म में हम लोगों ने इसको देखा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड हम देखते हैं दोज वेरिएबल्स, देखो वेरिएबल्स बोलेंगे या फिर प्रॉपर्टीज़, तो दोज वेरिएबल्स हुज वैल्यूज़ इन एनी पार्ट ऑफ द डिवाइडेड सिस्टम। अगर हम सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं कोई भी पार्ट्स में, तो उसका डिवाइडेड जो वैल्यू होगा आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटायर सिस्टम। तो क्या किया हम लोग कि अगर सिस्टम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर कोई सभी पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, तो उसका वैल्यू और जो सिस्टम का पूरे सिस्टम का जो वैल्यू था वो क्या होगा, वो इसमें डिफरेंट होता है। मैंने आपको वॉल्यूम और मास के केस में बता दिया था, ठीक है। देन वैसी क्या है इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है सेम होता है। अगर हम डिवाइड कर दें या फिर सिस्टम के किसी भी पार्ट को चेक करें तो उसका वैल्यू और पूरे सिस्टम का वैल्यू क्या होगा सेम होता है। थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी, है ना, और डू नॉट शो एडिटिव प्रॉपर्टीज़। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मास और वॉल्यूम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे हम एंट्रोपी को भी देख सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, अगर मान लो एंट्रोपी क्या है, एक मेजरमेंट है किसका, रेंडमनेस का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे से डील करेंगे। मान लो इस सिस्टम का एंट्रोपी है 10 किलो जूल पर केल्विन है, ठीक है। जूल पर केल्विन होता है एंट्रोपी का यूनिट, जूल पर केल्विन है। अगर हम इसको सिंपल से डिवाइड कर देंगे कहीं कहीं, है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तीनों का अलग अलग होगा। मान लो इसका 3 जूल पर केल्विन होगा, इसका भी 3 जूल पर केल्विन होगा, और इसका मान लेते हैं हम कितना हो जाएगा 4 जूल पर केल्विन। तो सिंपल किसके जैसा है, मास के जैसा है, तो भी आप याद रखोगे। एंट्रोपी हो गया। देन हम देखते हैं फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी भी सेम ही होता है, वो भी एक क्या है अमाउंट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। इसको हम आगे के वीडियो लेक्चर में फ्री एनर्जी एंट्रोपी को डिटेल में जब समझेंगे तो वहाँ पर मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। अब हम देख लेते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होता क्या है, पहला तो ये हम समझते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें सिस्टम का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है तो हमें कितना अमाउंट लगेगा हीट का, वो हमारा होता है हीट कैपेसिटी। तो हीट का क्या चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है अमाउंट पे, तो इसको भी केस में आ रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आएगा ये, ठीक है।
सिंपल वेस अगर देखें हम सिंपली केस में इसको लिख भी सकते हैं। अगर हम हीट कैपेसिटी का अगर फार्मूला लिखें तो क्या होता है, C इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी का फार्मूला। हीट कैपेसिटी क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊष्माधारिता। ठीक है, ऊष्माधारिता बोलते हैं हीट कैपेसिटी को। तो क्या होगा, हीट कैपेसिटी भी किस में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएगा, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। तो क्या होगा, जितना अमाउंट आप हमें हीट चाहिए, अगर हमें सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा, तो मान लेते हैं इसमें हम इसका मास ले लेते हैं m। ठीक है, m केस में अगर 1 ग्राम 2 ग्राम अगर किसी भी सिस्टम है, वो सिस्टम कितना है, कोई भी सिस्टम जिसको वेट कितना 1 ग्राम 2 ग्राम है, तो हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, है ना। तो इस केस में लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी भी किस में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। वैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, अगर डेंसिटी को फार्मूला लिखे तो क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो दो, अगर ये देखो मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम डिवाइड करते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलेगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, है ना। ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज था, और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन का फार्मूला अगर हम लिखें तो फोर्स बाई एल होता है, गामा सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाई एल। इसमें कोई भी मास वाला टर्म नहीं है, अमाउंट वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट वाला टर्म नहीं है तो क्या होगा, ये एक फोर्स है ना, क्या है, फोर्स है। सरफेस टेंशन एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो क्या होगा, पूरे सिस्टम में फोर्स तो एक ही समान होगा ना। तो उसको हम डिवाइड करें तो भी क्या होगा, पूरे पार्ट्स में, सिस्टम के किसी भी पार्ट्स में हम चेक करना चाहेंगे तो सभी पार्ट्स में क्या होगा, सेमी फोर्स लगेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, मास अमाउंट पे, क्योंकि फोर्स में अमाउंट तो है ही नहीं, है ना। ये सरफेस टेंशन में ते भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। वैसे कॉन्सेंट्रेशन के केस में हम देख सकते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेक करें, जैसे मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन को हमें देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम में इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं बोलूँ 2 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो पूरे सिस्टम का 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर का 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ का 4 मोलर है, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे सिस्टम का 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँगा तो क्या होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर होगा, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर होगा। तो पूरे सिस्टम का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, तो डिवाइड करने पे भी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर होगा। तो ये किस में शो करता है, इस टाइप से प्रॉपर्टीज़ को हम देखे थे टेम्परेचर और प्रेशर के केस में। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगा। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे हीट कैपेसिटी था वो क्या था, एक्सटेंसिव था, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक कर दिए, इसमें ये बोला जाता है डेफिनेशन में अगर देखा जाए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम। अगर हम सिस्टम को 1 ग्राम ले लें, क्या करते हैं, सिस्टम को स्पेसिफिक कर दिए ना 1 ग्राम पे, 1 ग्राम सिस्टम है हमारा, उसका हमें टेम्परेचर क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो जितना हीट हमें लगेगा वही हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो यहाँ पे सिस्टम को हम डिफाइन कर दिए 1 ग्राम पे, तो 1 ग्राम हो गया तो क्या हो गया, अमाउंट इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। इसका जो मास है वो कांस्टेंट हो गया, तब मास में तो चेंज होगा नहीं, कुछ अमाउंट पे डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि ये फिक्स हो गया। तो इसलिए किस में आ जाता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। लेकिन हीट कैपेसिटी केस में क्या था, यहाँ पे मास था, C इज इक्वल टू क्या था, dQ/mdt लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे मास का चेंजेस था, यहाँ पे मास को नहीं बताया गया था, मास कुछ भी हो सकता था। तो अलग अलग हम मास लेंगे तो उसका क्या होगा, हीट कैपेसिटी भी चेंज होते जाता। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम जो मास है उसको हम क्या किए, सिंपल सा उसको हम 1 ग्राम लेके कर लिए। तो यहाँ पे मास पे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे कौन सा जो प्रॉपर्टीज़ है इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है। अब हम इसमें कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन पॉइंट को देखने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे कि अब हम कुछ नोट्स पे देखेंगे, एक्सेप्शन केस को देखेंगे, है ना। जैसे क्या है हमारे पास अभी डेंसिटी था, डेंसिटी क्या होता था, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम को इकाई ले लें, 1 लीटर ले लें,
वॉल्यूम को क्या कर दें, यूनिट की क्या कर दें, इकाई ले लें, मतलब यूनिट ले लें, 1 लीटर ले लें इसका, है ना। इसका वैल्यू फिक्स कर दें 1 लीटर, तो 1 हो गया ये। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास हो गया। तब ये क्या होगा, देखो मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम वॉल्यूम को क्या कर दिए, इकाई ले लिए, मतलब 1 लीटर फिक्स कर दिए, तब ये किस पे डिपेंड करने लगा, डेंसिटी मास पे डिपेंड करने लगा। और मास पे डिपेंड करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो इस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इकाई वॉल्यूम बोला जाए या यूनिट वॉल्यूम के केस में जो डेंसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वैसे अगर हम यहाँ पे हम सेम इसी एग्जांपल पे एक बार और लिखते हैं, यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे डेंसिटी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम मास को 1 ग्राम ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम के केस में 1 बाई डेंसिटी। और डेंसिटी हमारा क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। जो विशिष्ट आयतन है, ठीक है, विशिष्ट आयतन भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को समझोगे और अच्छे से अगर समझोगे तो आपको बहुत ही आसान वे में समझ में भी आ जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और इसमें से इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। और जो कुछ बचा हुआ है जैसे फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इसको मैं आगे जैसे जैसे हम एंथैल्पी या फ्री एनर्जी का पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, तो उसमें मैं वहाँ पर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। अभी आपको सिंपल जितना मैं बताया हूँ उतना आपको पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अभी वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।